तो आज का प्रश्न है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 व इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ये योजना जो है 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई गई थी, ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी को दूर करने के लिए, और अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है जी राम जी योजना। और पहले इसमें रोजगार के दिनों की संख्या 100 थी, लेकिन अब इसे बढ़ा के जी राम जी योजना के अंतर्गत 125 कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, इसको मनरेगा भी कहते हैं, 2005 यह योजना वर्ष 2005 में लागू की गई। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों उनकी मांग पर उसे 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराता है। अब इसका नाम बदलकर जी राम जी योजना कर दिया गया है और रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई है, 125, 100 नहीं 125 कर दी गई है, जिसमें मजदूरों को 15 दिनों के अंदर काम ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। इसमें कुछ अंश तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी को दूर करना। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अभाव में जो गरीबी है उसको दूर करना, यह सरकार का मुख्य उद्देश्य है। अगला इसमें इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। विशेषताएं क्या हो सकती हैं, जैसे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की विशेषताएं। इसमें नंबर 1, यह एक कानूनी अधिकार प्रदान करती है। नंबर 2, यह 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करता है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को एक जॉब कार्ड दिया जाता है जिस पर फोटो लगा हुआ होता है और उसका जातिगत ब्यौरा व उसकी आय का स्रोत जो भी है सब साधन उस पर व्यवस्थाएं लिखी हुई होती हैं, उसकी सारी ब्यौरा उस पर दिया जाता है। अगला है, इसमें विकलांग, महिला, अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी तथा बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता दी गई है। प्राथमिकता के आधार पर इनके जॉब कार्ड बनाए जाते हैं। अगला है, इसमें अकुशल शारीरिक श्रम जैसे सड़क, तालाब निर्माण कार्य आदि की व्यवस्था की गई है, क्योंकि गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश श्रमिक जो हैं वह अकुशल श्रमिक होते हैं, कुशल श्रमिक नहीं होते हैं। तो ऐसे श्रमिकों के लिए ऐसा कार्य देना जो बिना सीखे वह कार्य को आसानी से कर सकें। जैसे सड़क डलवाई जाती है तो उसमें उनसे कार्य लेना, या तालाब खुदवाया गया या तालाब पटवाया गया उसमें उनसे कार्य लेना, या निर्माण कार्य कहीं चल रहा है उसमें उनका सहयोग लेना और उन्हें रोजगार देना व उसके बदले उन्हें मुआवजा देना, मजदूरी देना। और अगला इसका नंबर है, यदि कार्यस्थल 5 किलोमीटर की दूरी पर है, 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, उन्हें यात्रा भत्ता भी यानी कि अतिरिक्त मजदूरी देने की भी व्यवस्था की गई है। अगला नंबर है, जॉब कार्ड के लिए ग्राम पंचायत में आप आवेदन करेंगे। इसके बाद जिसमें फोटो, आईडी सब कुछ ब्यौरा दर्ज होगा। अगला है, न्यूनतम मजदूरी सीधे प्रदान नहीं की जाती है श्रमिक को। इसमें न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान डाक या बैंक के माध्यम से है। आपका जो है मजदूरी बैंक खाते या डाक में भेज दी जाती है, जिसमें आपका खाता खुला हुआ होता है और उसी से आप अपनी मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, जॉब ना मिलने पर निश्चित बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था की गई है। यदि किसी व्यक्ति को जॉब नहीं मिल पा रही है, रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जो 100 दिन का जॉब है वो नहीं मिल रहा है, तो बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था है, लेकिन कुछ अंश तक। ये नहीं है 100 दिन का पूरा आपको भत्ता दिया जाएगा, 100 दिन का उसका कुछ % भत्ता दिया जाता है, पूरा भत्ता नहीं दिया जाता है। तो ये है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी को दूर करने के लिए ये सरकार द्वारा व्यवस्था लाई गई और ये व्यवस्था बहुत लंबे समय से चल रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो रहे हैं और जो अन्य कार्य नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, वह ये कार्य करके अपने परिवारों की जीविकोपार्जन करते हैं और अपने परिवार का खर्च उठाते हैं, जिससे उनकी
आमदनी होती है और परिवार का भरण पोषण इसी के माध्यम से करते हैं। तो इसमें ये पॉइंट दिए हुए हैं, 1 2 3 6 7 8 पॉइंट आपको दिए हैं। ये 8 पॉइंट आप देख लेंगे और जितना लिखने को आएगा आप उतना ही लिखें तो ज्यादा अच्छा है, वरना समय खराब ना करें। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा या जी राम जी योजना क्या है, तो आप यहां तक लिख देंगे इसे, ठीक है। और यदि आपसे ये पूछा जाए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की विशेषताएं क्या हैं, तो आप 2005 की विशेषताएं लिख देंगे। इसमें ये लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। आपको इसमें ही इतने जो पूछ रहा है उतना लिखें तो पूरे आपको अंक दिए जाएंगे। तो इसे आप इस तरह से लिख देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आपकी परीक्षाएं शीघ्र ही हैं और परीक्षाओं की तैयारी ठीक से 2-3 दिन में कर लें, जिससे कि अच्छे नंबर आपके आ सकें। धन्यवाद।